हाय दोस्तों, कैफे नील पाठशाला पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फाइल मतलब रेती। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल में हम ये पढ़ेंगे कि रेती कितनी प्रकार की होती हैं और उनका काम क्या है। दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल में 4 प्रकार की रेतियाँ हैं, लंबाई के आधार पे, आकार के आधार पर, ग्रेड के आधार पे, कट के आधार पे। तो आइए दोस्तों इसमें पहले हम पढ़ेंगे लंबाई के आधार पे। फाइल की लंबाई हिल से पॉइंट तक की दूरी को कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, फाइन वर्क के लिए और हैवी वर्क के लिए। तो फाइन वर्क में हमारा 100 से 200 mm तक की लंबाई तक की होती है और हैवी वर्क में 200 से 450 mm की लंबाई तक होती है। तो दोस्तों इसमें हम जो फाइल की लंबाई बताए हैं वो देख लीजिए फिगर में कैसी होती है। ये हमारा रेती का फिगर है फाइल का। दोस्तों यहाँ पे जो सिरा आप देख रहे हो ये इसे बोलते हैं पॉइंट, और ये जो किनारा हमारा जो होता है ऐसे करके ऐसे, ठीक ना, ये जो होता है ना ये हमारा एज होता है, ये हमारा एज होता है। और ये फेस, इसको फेस बोलते हैं। और ये हमारा टैंक होता है और इसको फोल्डर बोलते हैं। और ये हमारा हैंडल लिखा है जैसा आप देख रहे हो। और ये जो दोस्तों ये जो हमारा जहाँ जो लास्ट है पॉइंट से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं हिल, इसको बोलते हैं हिल। हिल से पॉइंट तक की दूरी को हम लेंथ कहते हैं, यानी फाइल की लंबाई कहते हैं। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि हैंडल में फाइल का कौन सा भाग लगा होता है, तो हमारा टैंग लगा रहता है। आइए दोस्तों दूसरा है दोस्तों इसमें शेप के आधार पे। तो दोस्तों शेप के आधार पर फाइल भी बहुत प्रकार की होती हैं। पहला है इसमें हाफ राउंड फाइल। ये लगभग वृत्त का आधा कटा हुआ जैसे रहता है पूरा, और उसके ऊपर हमारे दांते कटे रहते हैं, जिसे हाफ राउंड फाइल कहते हैं। दूसरा है स्क्वायर फाइल। दोस्तों जैसे जनरेटर का जो शाफ्ट निकला रहता है जिस पर हम हैंडल लगाते हैं, चाबी लगाकर घुमाते हैं, तो उसमें जो ये खाँचे स्क्वायर की तरह कटा रहता है, वो उस वैसे खाँचों को बनाने के लिए हम स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। तीसरा है राउंड फाइल। दोस्तों ये बेलनाकार होता है और ये फिर दोस्तों जैसे वृत्ताकार जैसे मार्ग जो छेद होता है उसमें फाइल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है दोस्तों फ्लैट फाइल। दोस्तों इसको आप लोग बहुत देख चुके होंगे, या जो ITI कर चुके होंगे या जो कर रहे होंगे वो ऐसे फाइल इन सभी फाइलों को देख रहे होंगे या देख चुके होंगे। यह है फ्लैट फाइल, इसका भी यूज होता है, ये आयताकार होता है। दोस्तों अगला है त्रिभुजाकार फाइल। दोस्तों यह ट्रायंगुलर फाइल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है नाइफ रेती। दोस्तों इसका भी यूज आप लोग देख चुके होंगे, ये ताले चाबी की जो दुकान होती है वहाँ पे मिलेगा आपको, या वर्कशॉप में भी होते हैं। दोस्तों इसका यूज चाबी बनाने में होता है, जो चाबी के जो खाँचे होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों इसका जो ये शेप आप देख रहे हैं कन्वेंशन, ये 30 डिग्री का होता है, ये 30 डिग्री का होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि चाबी के खाँचे बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो नाइफ रेती का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ग्रेड के आधार पर। फाइल हमारी ग्रेड के आधार पे है। तो दोस्तों फाइल के जो फेस पर प्रति सेंटीमीटर में जो दांतें कटे होते हैं, उन दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहते हैं। तो यानी जो दांतें कटे रहते हैं उन दांतों की संख्या को फाइल का हम ग्रेड कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की हमारी फाइलें हैं, रफ फाइलें, बस्टर्ड फाइलें, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। तो दोस्तों ये जो हमारा रफ फाइल है, इसकी जो लंबाई होती है 100 से 450 mm में होती है, और इनमें दांतों की जो संख्या होती है 7 से 8
प्रति सेंटीमीटर में होते हैं, यानी 7 से 8 प्रति सेंटीमीटर में होते हैं। इनका उपयोग दोस्तों मुलायम और अधिक धातु काटने के लिए की जाता है, यानी नर्म मुलायम धातु को अधिक धातु काटने के लिए किया जाता है। अगला है बस्टर्ड। दोस्तों इनकी भी हाइट 100 से 400 mm के बीच होती हैं। इनमें दांतों की संख्या 10 से 12 प्रति सेंटीमीटर होती है। और दोस्तों ये 10 से 12 हमारा जो है ये सेंटीमीटर में है, और यही जो हमारा इंच में 25 से 30 प्रति इंच होती है बस्टर्ड फाइल की। इनका उपयोग है दोस्तों रफ कामों के लिए करते हैं। बस्टर्ड फाइल का उपयोग हम किस में करते हैं? रफ कामों के लिए करते हैं, और अधिक धातु काटने के लिए इनका यूज करते हैं बस्टर्ड फाइल का। रफ कामों के लिए और अधिक धातु काटने के लिए, और रफ फाइल का मुलायम और अधिक धातु काटने के लिए भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा सेकेंड कट फाइल। ये भी दोस्तों सेम हाइट की है, 100 से 400 mm की लंबाई में, और दांतों की संख्या इसमें 14 से 16 प्रति सेंटीमीटर है। दोस्तों सेकेंड कट फाइल का उपयोग फिटिंग शॉप में ज़्यादा होता है, और धातु काटने और साधारण कामों में होता है। अगला है स्मूथ फाइल। दोस्तों इसकी भी हाइट सेम है, 100 से 450 mm की लंबाई में होती है, और दांतों की संख्या इसमें 20 से 40 प्रति सेंटीमीटर होती हैं। इसका काम फिनिशिंग के लिए होता है। ये सेकेंड कट फाइल के बाद ये अच्छा फिनिशिंग देती है। अगला है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल की जो हाइट है दोस्तों, यहाँ पे इसकी हाइट 100 से 300 mm की लंबाई में है, और दांतों की संख्या इसमें हमारा 28 से 32 प्रति सेंटीमीटर होती है। डेड स्मूथ फाइल की हाइट 100 से 300 mm के बीच है, और इनमें दांतों की जो संख्या है हमारा 28 से 32 प्रति सेंटीमीटर होती है। इनका उपयोग है फाइन फिनिशिंग के लिए। फाइन का मतलब अच्छी फिनिशिंग करता है ये। अगला है सुपर स्मूथ फाइल। दोस्तों ये जो हमारा है 100 से 250 mm की लंबाई में होता है, और इनमें दांतों की संख्या 40 से 63 प्रति सेंटीमीटर होती हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी शुद्धता से सुपर फिनिशिंग करता है। सुपर स्मूथ फाइल ये बहुत अच्छी शुद्धता से सुपर फिनिशिंग करता है। इनमें दांतें बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगला है दोस्तों चौथा इसमें कट के आधार पर। दोस्तों विभिन्न कार्य के लिए फाइल पर विभिन्न प्रकार के दांतें कटे होते हैं, और जिससे फाइल का कट कहते हैं, यानी इन दांतों के कट को फाइल का कट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें 4 प्रकार के हैं: सिंगल कट, डबल कट, कर्व टूथ, यानी और यहाँ पे है रास्प। दोस्तों सिंगल कट में बस सिंगल हैं, कटे हुए हैं, और इनमें कट का जो एंगल है वो 60 अंश का है, ये 60 अंश का है। और यहाँ पे हमारा जो डबल कट है दोस्तों, इसका जो एंगल है ये 51 का होता है, 51 का होता है। और यहाँ पे क्रॉस कट का जो एंगल है ये हमारा होता है 71 का, 70 से 80 के बीच में होता है, यानी 70 डिग्री होता है। और दोस्तों ये कर्व टूथ है, रास्प है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों सिंगल कट में दोस्तों यहाँ पे इनके कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड को अच्छे से देखिएगा आप। इसमें दांतें फाइल के एक फेस पर एक सेंटर में दूसरे सेंटर के समानांतर होती हैं। दोस्तों यानी इसमें जो हमारी ये कट हैं एक दूसरे के समानांतर हैं, आप देख सकते हैं, और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। दो सेंटर दांतें सेंटर लाइन से 60 अंश का, यानी ये जो हमारा सेंटर लाइन है उससे 60 अंश का कोण बनाती है। इनका उपयोग सिंगल कट फाइल का उपयोग मुलायम धातु पर फिनिशिंग के लिए होता है। सिंगल कट फाइल का उपयोग किस में होता है हमारा? सिंगल कट फाइल का हमारा मुलायम धातु पर फिनिशिंग के लिए होता है। डबल कट फाइल
दोस्तों यहाँ पे जो पहले सेंटर लाइन पे जो कोड है हमारा अभी बताया हूँ, ये 51 डिग्री से है, और दूसरे सेट में जो पहले सेट से क्राफ्ट का कोड बनाएगा वो 70 डिग्री का बनाएगा। दोस्तों इसका जो कार्य है साधारण कार्यों के लिए होता है। डबल कट फाइल का उपयोग किस में होता है? साधारण कार्यों के लिए होता है। ये जो डबल फाइल हमारा है ये साधारण कार्यों के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्व्ड टूथ फाइल, दोस्तों इसको हम घुमावदार टूथ फाइल भी कहते हैं। इनको और भी नामों से जानते हैं, जैसे विक्सन फाइल, सर्कुलर या रिजिड फ्लैट फाइल भी कहते हैं। दोस्तों इनका उपयोग मुलायम धातु पर फिनिशिंग के लिए होता है। अगला है रास्प कट फाइल। दोस्तों इस फाइल के फेस पर दांते जो होते हैं मोटे और उभरे हुए होते हैं। इनका उपयोग लकड़ी, शीशा और फाइबर पर किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और ये भी ऐसे भी पूछ सकता है जैसे विक्सन फाइल किसे कहते हैं, तो विक्सन फाइल हमारा ये है कर्व्ड टूथ फाइल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने दोस्तों कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन केवल परीक्षाओं में ही नहीं पूछे जाते हैं, आपके इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन भी ये हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन को हम छुएंगे। फाइल के फेस पर प्रथम कट को क्या कहते हैं? दोस्तों फाइल के फेस के प्रथम कट को हम ओवर कट कहते हैं। दोस्तों इसमें दूसरा क्वेश्चन है, बस्टर्ड फाइल में प्रति इंच दांतों की संख्या। दोस्तों यदि यही सेंटीमीटर में होती तो हमारा 10 से 12 हो जाता, लेकिन बस्टर्ड फाइल में प्रति इंच दांतों की संख्या पूछ रहा है, इंच में पूछ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 से 30 हो जाएगा। अगला है दोस्तों सिंगल कट रेती प्रयोग करते हैं। दोस्तों सिंगल कट रेती हम नर्म धातु को रेतने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है फाइल पर कट दांतें क्या इंगित करती हैं? तो दोस्तों ये फाइल पर जो कट दांतें हैं वो हमारे फाइल का ग्रेड इंगित करती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है रेती पर सिंगल कट दांतें कटे होते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में बताया था, रेती पर सिंगल कट दांतें कटे होते हैं, तो दोस्तों ये हमारे फाट अंश पे कटे होते हैं। अगला बढ़ेंगे, डबल कट रेती में ओवर कट कटे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे डबल कट रेती में जो ओवर कट हमारा बोल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा फाट अंश। रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे कहते हैं। दोस्तों ये मैं चित्र में बताया था कि रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम टैंग कहते हैं। रेती जिसे चमड़े की घिसाई के लिए उपयुक्त है उसे क्या कहते हैं, यानी कौन सी रेती हम चमड़े पर घिसाई कर सकते हैं, तो हमारा दोस्तों लेदर जो बोला है वो रास्प होगा। मैंने इसके बारे में बताया था, रास्प रेती को लकड़ी, शीशे, ठीक ना, और लेदर पर भी आप कर सकते हैं। चाबी घाट बनाने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है? तो देखिए यदि शाफ्ट पर हम चाबी घाट बनाएंगे तो वो हमारा स्क्वायर फाइल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चाबी की बात कर रहा है तो ये हमारा नाइफ एज फाइल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइल में पिनिंग दोष क्या है? दोस्तों जब हम फाइल करते हैं तो फाइल के कुछ कण दांतों में, मतलब जाब के कुछ कण छिलके स्क्रैप फाइल में फंस जाते हैं दांतों के बीच, तो उसे हम फाइल का पिनिंग दोष कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे कहते हैं। दोस्तों अभी ये मैंने बताया था, ये देखिए आरआरबी रांची एएलपी में भी पूछ चुका है, उसे टैंक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु तुरंत हटाई जाती है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रफ रेती द्वारा। रफ रेती द्वारा हम अधिक मात्रा में और तेज़ी से धातु हटा सकते हैं। अगला है, कवर्ड कट रेती का एक फेस चपटा होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हम करते हैं नर्म धातु जैसे एल्युमिनियम, टीन एवं तांबा को रेतने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेतियाँ किन धातुओं की बनाई जाती हैं? तो रेतियाँ हमारी बनाई जाती हैं हाई कार्बन स्टील की। जब रेती को वर्कपीस की लंबी साइड के समानांतर चलाया जाता है तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फाइलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। दोस्तों ये आरआरबी त्रिवेंद्रम एएलपी में पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा चुके हैं। यदि आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये रेती से संबंधित चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, रेती का कितना भाग टेपर में होता है? रेती का कितना भाग टेपर में होता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1/3 भाग टेपर में होता है। रेतियाँ अधिकतम कितनी साइज की बनी होती हैं? दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, मैक्सिमम जो है वहाँ पे 450, मिनिमम 100 थी। तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि ये नहीं रहेगा तो आप इसको मार सकते हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का कोण कितना होता है? दोस्तों मैंने इसको बताया था, ये होगा 13 डिग्री, बता चुका हूँ नाइफ एज रेती के बारे में। अगला है, इसमें फाइलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? दोस्तों मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था, इसमें कि लंबाई के आधार पे, दूसरा शेप के आधार पे, तीसरा ग्रेड के आधार पे, चौथा कट के आधार पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन आकृति के आधार पे मिल रहा है, ये भी सही है। लंबाई के आधार पे मिल रहा है, ये भी सही है। कट और ग्रेड के अनुसार मिल रहा है, ये भी सही है, यानी सब सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस ख़त्म हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।